हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी है वो जो H2 की, H2 प्लस की, H2 नेगेटिव की, वो किस बेसिस पे हम बता सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर और स्टेबिलिटी हम कैसे बताएंगे इन तीनों की। देखो, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर और जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होगी और उतनी ही वहां पे क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर के लिए बेसिस के हम क्या बताते हैं। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि वहां पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब वहां पे सिंगल बॉन्ड है ना तो उसको तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड है तो उसको तोड़ना और डिफिकल्ट है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना, डिसोसिएट करना और ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। स्टेबिलिटी मीन्स वो अपने आप में स्टेबल है कि वो वहां पे बॉन्ड को इजिली नहीं टूटने देगा और उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अब हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकालते हैं, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो अब देखो, पहले हम केस लेंगे H2 का। तो H2 है तो वो 2H से बना होता है। अब H का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, H है फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1s, 1 होता है ना, इसका भी 1s1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल बनाएंगे कि ये तो फर्स्ट वाले H के लिए है 1s का और यहाँ पे ये 1s का। इनको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में कोइंसिडेंस करेंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक मिलता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया। अब यहाँ पे देखो, इस वाले 1s में फर्स्ट जो H है, यहाँ पे फर्स्ट H, यहाँ पे जो दोनों है तो दोनों सेम ही, ये तो बस आपको समझाने के लिए। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। यहाँ पे S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, टोटल S में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। तो यहाँ पे हमें फिलअप करना है, तो 1 और 2, 1 और 2। तो यहाँ पे देखो, जब हम केस लेते हैं किसका, ये तो किसके लिए था, H2 के लिए था ना। तो यहाँ पे क्या होएगा कि जब हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2, तो वो क्या आएगा, 1/2 इंटू में नंबर ऑफ, ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसको, ये क्या होता है, सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि सिग्मा 1s में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s में कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं, 2, माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 0, तो 2/2 1। तो यहाँ से जो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आया 1, कि H और H के बीच में 1 1 बनता है। ठीक है, अब केस इसका तो ठीक है। अब H2 प्लस H2 नेगेटिव का देखते हैं। H2 प्लस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब हम प्लस का साइन लगाते हैं तो क्या बताते हैं कि वहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। अब यहाँ पे जब हम H प्लस का केस लेके चलेंगे तो ये तो किसके लिए था, H2 के लिए था। अब एक बार यहाँ से देखो कि जब हम यहाँ पे लिखे क्या, H2 प्लस, एक पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स दैट कि यहाँ से एक वाले S ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन है वहां से हमने हटा दिया। हमें नहीं पता, दोनों ही H हमारे लिए सेम है तो कौन से काट आएंगे। तो यहाँ पे एक H है तो उसके लिए तो 1s ठीक है, सेकंड वाला H यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1s0, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है हमने यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पे एक S में 1 है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक S में होंगे नहीं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग में करेंगे तो 1 सिग्मा 1s, तो सिग्मा 1s 1 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 0। तो यहाँ पे जब हम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 प्लस प्लस, तो कैसे निकालेंगे, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में क्या बचा, 1, एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 0 है तो क्या आया, 1/2, इट मीन्स 0.5। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया वो आया 0.5। उसके बाद जो थर्ड केस अपना क्या, H2 नेगेटिव। अब H2 नेगेटिव को जब हम डिस्कस करेंगे तो H2 नेगेटिव में क्या होता है,
H2 नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स हमने वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया है। कैसे, यहाँ पे देखो एक H है, एक H है, एक ही इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है ना, तो हमें नहीं पता कौन से वाले में होगा, तो हमें एक में मान के चलते कि एक H में तो सेम है क्या कि 1s 1, और एक में एडिशन होने की वजह से H नेगेटिव 1s2 हम यहाँ पे मान लेते हैं 1s2। यहाँ पे हमने मान लिया कि इस वाले H में बाकी दोनों H सेम है, कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करना, ये बस आपको समझाने के लिए है कि हमने मान लिया इस वाले H में किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक H तो 1s1 ही है और एक H में 1s2, ये आपको बस समझाने के लिए है, बाकी जो ये दोनों H है वो सेम है, तो इसमें बदल मत होना। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन हुए 3, तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, सिग्मा 1s की 2 और सिग्मा 1s 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 नेगेटिव। H2 नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग 1 है, तो ये भी क्या आएगा 1/2 0.5, तो ये भी क्या आएगा 0.5। अब ये तो निकाले हमने इनके बॉन्ड ऑर्डर, अब हम इसके हिसाब से इसकी स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे बताएंगे कि H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद H2 प्लस और इनका ऑलमोस्ट इक्वल है, तो H2 नेगेटिव, इनकी स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होगी लेकिन H2 की स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, तो ऐसे हम इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।